ओम शांति। 16 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। जैसे सागर से देवता निकले रत्नों की थालियां भरकर आए, अब तुमको भी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। यह है कांटों का जंगल। सूखे जंगल को आग जरूर लगती है, बगीचे को कभी आग नहीं लगती क्योंकि बगीचा हरा होता है। और हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। जो इस धर्म में नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता। हिसाब है ना। तुम बच्चों को यहाँ किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। यह दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहना वहाँ फिर कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। मृत्यु लोक में पद अमर लोक में पाएंगे। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। जितना देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप वसंत हैं। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। बाबा हमें इनके द्वारा मना ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं तो इनको नहीं याद करना है। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि विधि को पाते हैं। अर्थात 63 जन्म भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो।
बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, तुम इस शरीर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वह हिसाब करो। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। आज का प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर है दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सियाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरा है, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख, घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। ओम शांति।